जय जिनेन्द्र। अपनी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते आपको जिक्र किया था कि चातुर्मास में हमारी क्लासेस के शेड्यूल में थोड़ा सा परिवर्तन रहेगा। तो अगली क्लास हमारी सुबह 9 बजे की जगह दोपहर में 3 बजे रहेगी। इसके अलावा दूसरा परिवर्तन ये है कि अब ये क्लास हर हफ्ते न होकर 15 दिन में रहेगी। जैसे आज की क्लास हमारी 14 तारीख के बाद, अब हमारी अगली क्लास 28 जुलाई को दोपहर 3 बजे रहेगी। अब मैं राज जैन जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे हम सबके आगे नवकार मंत्र का पाठ करें। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। नमस्कार महामंत्र शाश्वत है, इसका न कोई आदि है न अंत है। यह हमारे लिए पूजनीय है, अतः हम पाठशाला की शुरुआत नमस्कार महामंत्र से करेंगे। आप सब अपने हाथ जोड़ें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहोणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहोणं ऐसो पंचनमुकारो सौव पावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं पढमं हवै मंगलम् नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहोणं ऐसो पंचनमुकारो सौव पावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं पढमं हवै मंगलम् मंगलाणं च सवेसिं पढमं हवै मंगलम्। अब अपनी दोनों हथेलियों को गर्म करेंगे और आंखों पर लगाएंगे। अब अपनी सामान्य स्थिति में आएंगे। अब आपके सामने संगीता जी अवसर्पिणी काल के बारे में बताएंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। अपनी पाठशाला में अब आप सभी का स्वागत है। अपनी पाठशाला की पिछली क्लास में आपको जयश्री जी ने अवसर्पिणी काल के प्रथम 3 आरों के बारे में बताया था। आज मैं अवसर्पिणी काल के अंतिम 3 आरों के बारे में आपको जानकारी देती हूँ। हमारी आत्मा अनेक बार जीवन मृत्यु को प्राप्त होती है, अर्थात जन्म लेती है और आयु पूर्ण होने पर पुनः मर जाती है। द्रव्य के इस परिणमन को काल कहते हैं। इसका आधार मनुष्य क्षेत्र से जुड़ा सूर्य मंडल है। इस दृश्यमान जगत में काल चक्र सदा घूमता रहता है। जिस प्रकार चलती हुई गाड़ी के पहिए नीचे से ऊपर की ओर फिर ऊपर से नीचे की ओर चलते ही रहते हैं, उसी प्रकार यह संसार एक बार दुख से सुख की ओर और फिर सुख से दुख की ओर जाता है। इसे क्रमशः उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल कहते हैं। यह चक्र अनादि काल से चलता आया है और भविष्य में भी चलता रहेगा। तो आइए हम चौथे आर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तीसरा आरा समाप्त होते ही 42,000 वर्ष कम 1 करोड़ सागरों कम का चौथा आरा शुरू होता है। ये दुष्मा सुषमा अर्थात दुखम सुखम नाम का आरा होता है। इस काल में दुख अधिक और सुख कम होता जाता है और इस आरे में कर्म भूमि की व्यवस्था रहती है। मनुष्य 6 कर्मों से 80 मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प से अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। एक बरसात बरसने से 10 वर्ष तक पृथ्वी में सरसता बनी रहती है। भूमि का स्वाद चावल के मैदे जैसा और स्पर्श रुई जैसा रहता है।
शरीर की ऊंचाई घटते घटते 500 धनुष और आयुष्य 1 करोड़ पूर्व रह जाता है। पसलियां 32 होती है। दिन में एक बार भोजन की इच्छा होती है। तीसरे आरे में प्रथम तीर्थंकर के मोक्ष जाने के बाद 3 वर्ष 8.5 माह बाद यह चौथा आरा शुरू होता है और इस आरे में 23 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रति वासुदेव होते हैं। इस प्रकार 63 श्लाघनीय पुरुष होते हैं। ये 63 श्लाघनीय पुरुष कहलाते हैं। उसका अर्थ है सर्वोत्कृष्ट लक्षण और गुणों से युक्त। जब इस आरे के 3 वर्ष 8.5 माह बाकी रहते हैं, तब 24वें तीर्थंकर मोक्ष पधारते हैं। अब आता है 5वां आरा, जिसका नाम है दुष्मा या दुखम आरा। महावीर भगवान के मोक्ष जाने के बाद सन 523 ईसा पूर्व से यह काल प्रारंभ हुआ है और आजकल यही काल चल रहा है। इसकी अवधि 21,000 वर्ष है। इस काल में चौथे आर्य की अपेक्षा वर्ण, रस, गंध, स्पर्श में अर्थात शुभ पुद्गलों में अनंत गुणा कमी आ जाती है। इस आर्य में पृथ्वी का साथ कहीं कहीं नमक जैसा खारा और स्पर्श कठोर होता है। मनुष्य की ऊंचाई 7 हाथ और अधिकतम आयु 125 वर्ष होती है। पसलियां 16 होती है। दिन में 2 बार भोजन की इच्छा होती है। इस काल में पाप कार्य की बहुलता हो जाती है और भरत क्षेत्र से कोई मोक्ष नहीं जाते। जिन आत्माओं ने चौथे आर्य में जन्म लिया, वही 5वें आर्य में मोक्ष गई है। इस आर्य में 12 अंग रूप में श्रुत ज्ञान का विच्छेद हो जाता है। स्वर्ग से देवों का आवागमन बंद हो जाता है। तीर्थंकर आदि दिव्य आत्माओं का जन्म नहीं होता है। इस काल में के अंत तक चतुर्विधि संघ अर्थात साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, इन चारों का चतुर्विधि संघ कहलाता है। इसका अस्तित्व अवश्य बना रहता है। 5वें आर्य में जम्बू स्वामी के मोक्ष जाने के बाद 10 चीजों का या 10 बोलों का विच्छेद हुआ, यानी कि परम अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, परिहार विशुद्ध चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र, यथाख्यात चारित्र, आहारक लब्धि, पुलाक लब्धि, उपसम श्रेणी, शपक श्रेणी और जीन कल्प, ये सब इन सब बोलों का विच्छेद हो जाता है। 5वें आर्य के अंतिम दिन आषाढ़ सुदी पंचमी के दिन शकेंद्र का आसन चलायमान होगा और वे आकाशवाणी करेंगे कि हे लोगों, 5वां आरा समाप्त हो रहा है, कल 6ठा आरा लगेगा, सावधान हो जाओ। जो धर्म आराधना करनी हो कर लो। ये सुनकर दुपस नाम के आचार्य, फाल्गुनी नाम के साध्वी, जिंदास श्रावक तथा नागश्री श्राविका, ये चारों जीव सब जीवों से समायाचना करके करेंगे और संथारा ग्रहण करेंगे तथा समाधि मरण से काल धर्म को प्राप्त कर प्रथम देवलोक में उत्पन्न होंगे, जिसके साथ ही धर्म का लोप हो जाएगा। जब इस 5वें आर्य के समाप्त होने में 3 साल 8.5 माह की अवधि शेष रह जाएगी, तब इसके बाद भरत क्षेत्र में चतुर्विधि संघ, जैन धर्म, राजा और अग्नि का अभाव हो जाएगा और आने वाले उस सर्पिणी काल में फिर धर्म का प्रारंभ होगा। अब आता है 6ठा आरा। यह आरा दुष्मा दुस्सम अर्थात दुख ही दुखमय होता है। इस आरे की अवधि भी 21,000 वर्ष है। इस काल में मनुष्य की ऊंचाई अधिकतम 3.5 हाथ और आयु 20 वर्ष है, जो धीरे धीरे घटती जाती है। लोगों को अपरिमित आहार की इच्छा होती है। इस आर्य में धर्म का अभाव होने से लोग मांस खाने वाले, नग्न अवस्था में वनों में घूमने वाले, महापापी, दरिद्र होते हैं, आचार विचार से हीन होते हैं। उनके घर, वस्त्र, परिवार आदि भी नहीं होता है तथा मनुष्य मरकर नरक व तिरंच गति में जाते हैं। इस आर्य के जब 49 दिन शेष रह जाते हैं, तब भयंकर घोर प्रलय समय शुरू होता है। पहले के 7 दिन तक भयंकर सर्वतक वायु चलती है, जिससे हाहाकार मच जाता है। चारों दिशाएं धूल व धुनी से अंधकारमय हो जाएगी। सूर्य की गर्मी अत्यधिक रहेगी और चंद्रमा अत्यधिक शीतल हो जाएगा।
बहुत गर्मी और शीतलता से लोग दुखी हो जाएंगे। उस समय बादलों का समूह गंभीर गर्जना के साथ 7-7 दिन तक बर्फ के समान ठंडे जल, खारा जल, विष, धूल, धुआं, मल और अग्नि बरसाते हैं, जिससे गांव, नगर, उद्यान, नदी, पर्वत, मैदान सब नष्ट हो जाएंगे। बेताड़े पर्वत, गंगा नदी, सिंधु नदी, ऋषभकूट और लवण समुद्र की खाड़ी, ये 5 स्थान शेष रहेंगे। तब भरत क्षेत्र के अधिष्ठता देव, पुण्यशाली मनुष्यों तथा कुछ तीरंच पंचेंद्रिय यानी पशु पक्षियों के जोड़ो 72 युगलों को बेताड़ पर्वत के दक्षिण और उत्तर भाग में गंगा और सिंधु नदी के 8 किनारों पे जहाँ 9-9 बिल रहेंगे, देव उन बिलों में इन सबको रख देता है। छठे आरे के अंत में घटते घटते शरीर की ऊंचाई 1 हाथ, आयु 16 वर्ष रह जाती है। पसलियां 8 रहती है, जो घटते घटते 4 हो जाती है। रात में शीतलता और दिन में प्रचंड गर्मी के कारण मनुष्य बिलों से बाहर नहीं निकलते हैं। सिर्फ सूर्योदय व सूर्यास्त के समय एक मुहूर्त के लिए बाहर आते हैं। उस समय गंगा और सिंधु नदी का पानी सर्प के समान वक्र गति से बहता है। पानी बहुत कम होता है। उस नदी में कच्छ मछली बहुत होते हैं। मनुष्य पकड़ पकड़ कर नदी की रेत में गाड़ देते हैं और अपने बिलों में भाग जाते हैं। जब गर्मी से वे पक जाते हैं, तब वे बिल में से निकलकर आपस में खाने के लिए झगड़ते हैं। इस आरे में 6 वर्ष की स्त्री संतान को जन्म देती है। इस प्रकार दीनहीन कष्टमय जीवन वो जीते हैं। अंत में उन 50 दिनों के बाद यह 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का अवसर्पणी काल समाप्त हो जाता है और अगले दिन श्रावणवती एकम से उत्सर्पिणी काल शुरू हो जाता है। उत्सर्पिणी काल में भी अवसर्पिणी काल के जिन 6 आरों का वर्णन किया गया है, वही 6 आरे उत्सर्पिणी काल में होते हैं। अंतर यह है कि उत्सर्पिणी काल में वे सभी विपरीत क्रम में होते हैं और उत्सर्पिणी काल दुस्मा दुसम से शुरू होकर सुखमा सुखम पर समाप्त हो जाता है। इस आरे में मनुष्य की आयु, ऊंचाई, सुख संपदा और बल आदि में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। इसका समय भी 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। धन्यवाद। इस प्रकार इन अवसर्पिणी काल के अंतिम 3 आरों का वर्णन पूर्ण हुआ है। आगे आशा जी आपको पार्श्वनाथ भगवान का जीवन चरित्र बताएंगे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आप सभी को मेरा सादर नमन। हमारे देश में हजारों जैन मंदिर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मंदिर हमारे 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के हैं। उनके अनेक मंत्र बहुत प्रसिद्ध हैं। आज मैं आपको उन्हीं के बारे में बता रही हूँ। इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में गंगा नदी के निकट वाराणसी नाम की भव्य नगरी थी। वहाँ इक्ष्वाकु वंशी महाराजा अग्रसेन थे। उनकी पटरानी वामा देवी थी। जब भगवान पार्श्वनाथ गर्भ में आए, तब रानी वामा देवी ने तीर्थंकर के जन्म के सूचक 14 महास्वप्न देखे। पौष कृष्ण दशमी को विशाखा नक्षत्र में पुत्र का जन्म हुआ। जब पुत्र गर्भ में था, तब रात के अंधकार में महारानी ने पति के पार्श्व यानी बगल में होकर जाते हुए एक सर्प को देखा था। इस स्वप्न को गर्भ का प्रभाव जानकर माता पिता ने पुत्र का नाम पार्श्व रखा। पार्श्व कुमार दूज के चंद्रमा के समान बढ़ने लगे। यौवन अवस्था आने पर पार्श्व कुमार का विवाह कन्नौज की राजकुमारी प्रभावती के साथ हुआ। एक दिन पार्श्व कुमार भवन के झरोखे से नगर की शोभा देख रहे थे। उन्होंने अनेक नर नारियों के झुंड को हाथों में पत्र पुष्प फलादि लेकर नगर के बाहर जाते हुए देखा। उन्होंने अपने सेवक से पूछा कि क्या आज कोई महोत्सव का दिन है। तब सेवक ने कहा कि नगर के बाहर कमट नाम के तपस्वी आए हुए हैं। वे पंचांगनी तप करते हैं। लोग उन्हीं की पूजा वंदना करने जा रहे हैं। राजकुमार भी सपरिवार तापस को देखने गए। उन्होंने देखा तापस अपने चारों ओर अग्नि कुंड प्रज्वलित करके तप रहा है और ऊपर से सूर्य के ताप को भी सहन कर रहा है। उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से तापस की क्रिया का अवलोकन किया।
उन्होंने जाना कि अग्नि कुंड में जल रहे काष्ठ के मध्य में एक नाग युगल झुलस रहा है। भगवान के मन में दया का वेग उमड़ आया। उन्होंने तापस से कहा कि जिस तप में दया का स्थान नहीं, वह तप सम्यक तप नहीं है हो सकता। दया रहित धर्म व्यर्थ है। अचानक विघ्न उत्पन्न होता देखकर तपस्वी क्रोधित हो गया। उसने कहा कि राजकुमार, तुम अपना काम करो। धर्म तत्व को समझने और समझाने का काम हम धर्म गुरुओं का है, तुम्हारा नहीं। लेकिन कुमार ने अनुचर को आदेश दिया कि इस अग्निकुंड का वह काष्ठ बाहर निकालो और उसे सावधानी से चीरो। सेवक ने तत्काल आज्ञा का पालन किया। काष्ठ को चीरते ही उसमें से जलता हुआ एक नाग नागिन का जोड़ा निकला। पीड़ा से तड़पते हुए नाग नागिन को पार्श्व कुमार ने नमस्कार महामंत्र सुनाया। प्रभु के प्रभाव से नमस्कार मंत्र सुनते ही नाग नागिन की आत्मा को समाधि भाव उत्पन्न हुआ। धर्म ध्यान युक्त आयुष पूर्ण करके दोनों भवनपति के नाग कुमार जाति के इंद्र, धर्मेंद्र व पद्मावती के रूप में उत्पन्न हुए। यह देखकर जनता की श्रद्धा तापस से हट गई और सभी अपने प्रिय राजकुमार की जय जयकार करने लगे। तपस्वी कमठ का मान भंग हो गया। वह मिथ्यात्व युक्त तप करता हुआ मरकर भवनवासी देवों की निकाय में मेघमाली नाम का देव हुआ। कुछ समय पश्चात पौष कृष्णा एकादशी के दिन पार्श्व कुमार ने तेले के तप से 300 पुरुषों के साथ निर्ग्रंथ प्रवज्ञा स्वीकार की। भगवान साधना काल में विहार करते हुए एक वन में पधारे और किसी आश्रम के निकट ध्यानस्थ खड़े हो गए। उस समय कमठ तापस के जीव को मेघमाली देव ने अपने पूर्व भाव को शत्रु पार्श्व कुमार को ध्यानस्थ देखा। वह क्रुद्ध हो गया। पूर्व भावों की वेद परंपरा पुनः भड़क उठी। वह पार्श्व कुमार के समीप आया और उपद्रव करने लगा। उसने सिंहों का समूह बनाकर उन पर आक्रमण किया, लेकिन प्रभु अपने ध्यान में अडिग रहे। प्रथम बार खाली जाने पर उसने गज सेना बनाई। उसके बाद भालू का, सर्पों का तथा सातवां बेतालों का भयंकर रूप बनाकर उपद्रव किया, लेकिन प्रभु का अटूट धैर्य और शांत समाधि वह नहीं तोड़ सका। अपने सभी प्रहार निष्फल होते देख मेघमाली देव बहुत क्रोधित हुआ। अब वह महाप्रलयंकारी घनघोर वर्षा करने लगा। कड़कती हुई बिजलियों और मूसलाधार वर्षा से सभी प्राणी त्रस्त हो गए। चारों ओर का वातावरण विभीषिका में बदल गया। भगवान पार्षद तो सर्वथा निर्भीक, अडिग व शांत ध्यानस्थ खड़े थे। अंश मात्र भी भय, क्षोभ या चंचलता नहीं थी। भूमि पर पानी बढ़ते हुए भगवान के घुटने तक आया, फिर जंघा, कमर, छाती, गले तक होता हुआ नासिका के अग्रभाग तक पहुंच गया। लेकिन प्रभु की अडिगता, दृढ़ता और ध्यान में कोई कमी नहीं आई। प्रभु पर आए भयंकर उपसर्ग से धर्मेंद्र का आसन चलायमान हुआ। उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से यह दृश्य देखा। उन्हें कमठ तापस वाली घटना, अपना सर्प का भाव तथा प्रभु का उपकार सब कुछ याद आ गया। वे भगवान के निकट आए और उन्हें नमस्कार किया तथा वैक्री शक्ति से एक लंबी नाल वाले कमल की रचना करके प्रभु के चरणों के नीचे कमल रखकर उन्हें ऊपर उठा लिया। फिर अपने सप्त फंड से प्रभु के शरीर को छत्र के समान ढक दिया। इस प्रकार धन्यन ने भगवान महावीर को भगवान पार्षद को इस घोर परिसर से मुक्त किया। फिर मेघमाली को ललकारते हुए कहा कि तू इस घोर पाप से अपना ही विनाश कर रहा है। अपनी क्रूरता को रोक, वरना अपनी अधमता का फल भोगने को तैयार हो जा। धर्मेंद्र की गर्जना सुनकर मेघमाली भयभीत हो गया। अपनी माया को समेटकर वह प्रभु के समक्ष आया। उन्हें नमस्कार करके क्षमा मांगी। बार बार क्षमा मांगते हुए मेघमाली प्रभु को वंदन करके चला गया। उपसर्ग मिटने पर धर्मेंद्र भी प्रभु को वंदना करके स्वस्थान में चले गए। प्रभु वहां से विहार करके वाराणसी पधारे। वहां उद्यान में गातकी वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन हो गए। दीक्षा के 83 दिन बाद चैत्र कृष्ण चौथ को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। देव देवियों और इंद्रों ने उत्सव मनाया।
केवल ज्ञान होने के बाद भगवान ने अपनी प्रथम धर्म देशना दी। चतुर्वेद संघ की स्थापना की। 30 वर्ष तक गृहस्थावस्था, 70 वर्ष तक दीक्षा पर्याय का पालन करके 100 वर्ष की आयु में भगवान पार्श्वनाथ सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए। उनका शासन 250 वर्ष तक चला। इस प्रकार पार्श्वनाथ प्रभु की भक्ति करके उनके बताए मार्ग पर चलकर हम भी कर्मों का क्षय करें और मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ें। धन्यवाद। अब राजकुमारी जी जैन आपको 12 भावनाओं के बारे में समझाएंगे। जय जिनेन्द्र। अभी तक आपने 6 भावनाओं का वर्णन सुना। अब आगे की 6 भावनाओं का वर्णन सुनेंगे। 7वीं है आश्रव भावना, 8वीं है संवर भावना और 9वीं है निर्जरा भावना। आश्रव भावना। जगवासी घूमे सदा मोह नींद के जोर, सब लूटे नहीं दिसता कर्म चोर चहोर। हे जीव, तू अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। इसका मूल कारण आश्रव है। आश्रव के 20 भेद हैं, किंतु मुख्य कारण अव्रत है। अव्रत यानी किसी भी नियम का प्रत्याख्यान नहीं करना। इस वजह से जीव दुर्गति में जाता है और दुर्गति में जाकर अनंत काल तक परेशानियों को भोगता है। ऐसा जानकर आश्रव का त्याग करें, प्रत्याख्यान ग्रहण करें तथा आरंभ परिग्रह का त्याग करें। इस प्रकार की भावना समुद्रपाल ने भाई थी। समुद्रपाल एक बार अपनी पत्नी के साथ बैठे बाजार की शोभा देख रहे थे। उस समय मजबूती से बंधा हुआ एक चोर वध स्थान पर ले जाया जा रहा था। समुद्रपाल की दृष्टि उस पर पड़ी। समुद्रपाल विचार करने लगे, देखो, अशुभ कर्मों का यह उदय, वह बेचारा भी मेरे जैसा मनुष्य है, किंतु कर्मों की वजह से यह पराधीन हो गया है। जब किसी समय मेरे अशुभ कर्मों का उदय होगा तो मुझे कौन छोड़ेगा। इस प्रकार का विचार करते करते समुद्रपाल को वैराग्य आया और अंत में दीक्षा धारण कर ली। दुष्कर क्रिया करके कर्मों को क्षय करके मुक्ति प्राप्त की। अब आती है 8वीं भावना संवर भावना। मोह नींद जब उपसमे सदगुरु देव जगाए, कर्म चोर आवत रुके तब कुछ बने उपाय। आश्रव को रोकना संवर भावना है, यानी व्रत प्रत्याख्यान करना संवर है। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, योग, इन्हें रोकना संवर है। संवर के स्वरूप का चिंतन करना संवर भावना है। इस प्रकार की भावना हरकेशी मुनि ने भाई थी। हरकेशी मुनि पूर्व भाव में उन्होंने जाति मत किया था। इस मत के प्रभाव से वह चंडाल कुल में उत्पन्न हुए। उनको बेडोल चेहरा देखकर हरकेशी नाम रखा गया। हरकेशी जहाँ कहीं जाते अपने कुबड़े और बेडोल रूप के कारण सब तरह से तिरस्कार के पात्र बनते थे। उससे परेशान होकर आत्मघात करने का प्रयास किया। उसी समय उन्हें मुनिराज मिल गए। उन्होंने उपदेश दिया, भाई, मनुष्य भव चिंतामणि रत्न के समान अनमोल है। इस दुर्लभ जीवन का सदुपयोग क्यों नहीं करते? आत्मघात करके सुखी नहीं हो सकते, वरन दुखों की वृद्धि करोगे। यह सुनते ही वैराग्य उत्पन्न हुआ और मुनिराज ने दीक्षा ग्रहण कर मार्ग का करने लगे। अंत में कर्मों को नाश करके मुक्ति को प्राप्त किया। अब आती है 9वीं निर्जरा भावना। ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे ब्रह्म छोर, या विद विन विकसे नहीं, बैठे पूरब चोर। पंच महाव्रत संचरण, समिति पंच प्रकार, प्रबल पंच इंद्री विजय, धार निर्जरा सार। कर्मों का आंशिक रूप क्षय होना निर्जरा है। निर्जरा का प्रधान कारण तप है। उसका चिंतन इस प्रकार किया जाता है, हे जीव, तूने नए आने वाले पापों को तो रोक दिया। निर्जरा करने के लिए 12 प्रकार का तप करके अनशन, उनोद्री, भिक्षाचर्य, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसल्लीनता, प्रायश्चित, विनय, वेयावच, स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सर्ग, ये 12 प्रकार के तप है। तप किसी कीर्ति या भावना से नहीं करना चाहिए। यह भावना अर्जुन मुनि ने भाई थी। अर्जुन माली की कहानी पहले हम सुन चुके हैं। अर्जुन मुनि राजगृही नगरी में भिक्षा के लिए जाते तो
पहले उन्होंने जिन जिन के कुटुंबीजन को मारा था वह उन्हें खूब मारते थे। अर्जुन माली समभाव धरकर उन्हें उस वेदनाओं को सहन करते थे। कहते थे, मैंने तुम्हारे कुटुंबीजनों को प्राणहीन ही नहीं कर दिया, फिर भी तुम मुझे मारपीट कर ही छोड़ देते हो, मेरे प्राण नहीं लेते। यह तुम्हारे मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। इस प्रकार की महाक्षमा धारण कर मुनि ने घोर तपस्या कर 6 मास में ही सारे कर्मों को क्षय कर लिया और निर्वाण को प्राप्त किया। इस प्रकार हमारी 9 भावना पूर्ण हुई। आगे की 3 भावना मंजू जी बताएंगे, आप उनसे सुनिए। जय जिनेन्द्र। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। अभी आपने राजकुमारी जी से 3 भावनाओं के बारे में सुना। अब मैं अंतिम 3 भावनाओं का विवेचन करूंगी। 10वीं लोक भावना, 11वीं बोधि दुर्लभ भावना और 12वीं धर्म भावना। 10वीं भावना है लोक भावना। 14 राजू तुंगनाभ लोक पुरुष संठान, तामे जीवनादि से भरमत है बिन ज्ञान। यह लोक 14 राजू ऊंचा है और पुरुष के आकार का है। पुरुष अपने दोनों पैर फैलाकर कमर पर अपने हाथ रख ले, उससे जो आकृति बनती है वही आकृति 3 लोक की समझना चाहिए। इन 3 लोकों में अनंत जीव अनादिकाल से भ्रमण करते रहते हैं। उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि हम किस कारण से भ्रमण कर रहे हैं। ज्ञान आने पर उनका भ्रमण करना इस संसार से छूट जाएगा। इस लोक भावना का शिव राजर्षि ने चिंतन किया था। बनारस नगरी में शिव राजर्षि नामक तपस्वी रहते थे। उनको विभंग ज्ञान उत्पन्न हुआ। विभंग ज्ञान से उन्होंने 7 द्वीप और 7 समुद्र पर्यंत पृथ्वी देखी। जब यह बात उन्होंने नगर के लोगों को बतलाई, तब नगर के लोगों ने कहा, महावीर स्वामी तो कहते हैं कि असंख्यात समुद्र और असंख्यात द्वीप हैं। नगर वासियों की बात सुनकर शिव राजर्षि महावीर स्वामी के पास चर्चा करने पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही शिव राजर्षि का विभंग ज्ञान अवधि ज्ञान के रूप में परिणित हो जाता है और ऋषि को सम्यक्त प्राप्त हो जाता है। उत्तरोत्तर अवधि ज्ञान की वृद्धि होने पर उन्होंने असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र देखे। उसी समय भगवान महावीर को नमस्कार करके उनके शिष्य बन गए। अंत में कर्म क्षय करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। 11वीं भावना है बोधि दुर्लभ भावना। धन जन कंचन राज सुख, सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। जितने भी ये सोना चांदी धन वैभव आदि राज सुख हैं, ये सब तो सरलता से प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन संसार में सबसे दुर्लभ चीज है वह है यथार्थ ज्ञान, अर्थात सम्यक ज्ञान का प्राप्त होना। सम्यक दृष्टि जीव संसार में रहता हुआ भी दुख नहीं पाता और अवश्य निर्वाण प्राप्त करता है। इस प्रकार की बोधि बीज भावना भगवान ऋषभ देव के 98 पुत्रों ने भाई थी। भगवान ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती भरत क्षेत्र के 6 खंडों पर विजय प्राप्त करके वापिस लौटे। तब उन्होंने अपने 98 भाइयों को कहा, तुम सुख पूर्वक राज्य करो, पर मेरी आज्ञा स्वीकार करो। तब सभी भाई बोले, पिताजी हमें राज्य दे गए हैं, अतएव हम उन्हीं से जाकर पूछेंगे। सभी 98 भाई भगवान ऋषभदेव के पास गए और कहा, भरत विशाल रिद्धि के घरों में आकर हमें अपने अधीन करना चाहता है। तब भगवान ऋषभदेव प्रतिबोध देते हैं, ऐसा राज्य तुम्हें कई बार प्राप्त हो चुका है, अब तुम लोग सम्यक्त और चारित्र को स्वीकार करो, स्वीकार करके मोक्ष नगरी का महान और अक्षय राज्य प्राप्त करो। भगवान की हितकर वाणी को सुनकर 98 भाइयों ने एक साथ दीक्षा लेकर उत्तम संयम का पालन करके कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हुए। 12वीं भावना है धर्म भावना। जांचे सुर तरु देत सुख, चिंतित चिंता रे, बिन जांचे बिन चिंतिए, धर्म सखल सुख दे। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना
नरतिर्यंच समान। इस जीवन में धर्म ही श्रेष्ठ है, धर्म ही कल्पवृक्ष है, चिंतामणि है, इसके समान और कुछ भी नहीं है। मनुष्य भव की सार्थकता सिर्फ निर्वाण प्राप्त करने में ही है। मनुष्य भव के अतिरिक्त किसी अन्य भव में मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इस भावना का चिंतन धर्म रुचि अणगार ने किया था। चंपा नगरी में धर्म रुचि अणगार मांस खमन का पालना करने के निमित्त से नागश्री ब्राह्मणी के घर पहुंचे। उस दिन नागश्री ने कड़वे तुम्बे का शाक बनाया था। नागश्री ने जानबूझकर वही शाक मुनि को बहरा दिया। मुनि वह शाक ले गए और उपाश्रय में जाकर अपने गुरुजी को दिखलाया। गुरुजी ने कहा, घोर तपस्या करके तुम्हारा पेट निर्बल हो गया है, इसे खाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए इसे निर्वत भूमि अर्थात जहां डालने से कोई जीव न मरे देखकर पलट दो। धर्म रुचि अणगार ने ईंटों के पकाने की जगह पर शाक की एक बूंद डाली और उसी समय अनेक चींटियां शाक खाकर मर गई। मुनि ने सोचा, सारा शाक पलटने पर तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इस प्रकार विचार करते हैं और शाक को स्वयं खा लेते हैं। थोड़ी देर में शरीर में दाह उत्पन्न हो जाती है। समभाव से सहन करके कर्मों का क्षय करते हैं और अगले भाव में मोक्ष प्राप्त करेंगे। इन 12 भावनाओं को रोज भाने से जीवों की कषाय शांत होती है, राग गल जाता है, आत्मा पर पड़ा अंधकार मिट जाता है और ज्ञान रूपी दीपक विकसित होता है। इस प्रकार 12 भावनाओं का विवेचन पूर्ण हुआ। धन्यवाद। अब जयश्री जी आपको प्रार्थना सुनाएंगी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज हम प्रार्थना में 24 जिनेश्वर को याद करेंगे। इसे जिन 24 भी कहा जाता है। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सीतों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पदम प्रभु पार्श्व जिन राय। चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांस नमी, वासु पूज्य पूजित सुरी राय। विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंतुवर मलिनाथ। मुनि सूरत नमि नेमि, पार्श्व प्रभु वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। 24 के चरण कमल में, 24 के चरण कमल में मेरा बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, सबको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या पैगंबर हो अवतार। सबके चरण कमल में मेरा वंदन होवे बार बार, वंदन होवे बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने
साधु गण है सबको वंदू, बार बार अरिहंतों को नमस्कार। अब मैं गुरु भगवान की आज्ञा से मांगलिक का वाचन कर रही हूँ। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली परिणतम धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली परिणतम धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवजामि, अरिहंते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहू शरणं पवजामि, केवली परिणतम धम्मम शरणं पवजामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्ररूपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा, दुख हरना, सुख करना, मंगल करना और शरण नहीं कोई। जो भव्य प्राणी आदरे उसका अक्षय अमर पद होए। आज हमारी पाठशाला यहीं समाप्त होती है। जय जिनेन्द्र।